कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांशी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो, बुला के सारे गम दिल से जियो, उदासी में क्या रखा है मुस्कुरा के जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। प्रायः चेहरों पर देखा जा रहा है सुबह से शाम तक संसारी प्राणी मायूसी से भरा हुआ है। आज उसे मुस्कुरा पाना भी बहुत कठिन दिखलाई दे रहा है। परेशानियाँ इतनी परेशानियाँ कि जिनका यदि ब्यौरा करने लग जाए तो फाइल की फाइल भर जाए। इसलिए चेहरे पर सदैव देखता हूँ मनुष्य की उदासी मिलती है। बालक की तरह मुस्कुराहट, गुलाब की तरह खुशी आज किंचित चेहरों पर देखने आ रही है। आज क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू जैसे गुलाब का फूल लगा के मुस्कुराते थे, आज कोई ऐसा फूल नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आप अपने लिए ना सही अपनों के लिए जीना तो शुरू कर ही दीजिए। जिसे आप अपना मानते हैं उसके लिए तो कम से कम आप मुस्कुराना शुरू कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक किसके लिए पैसा कमाते हैं? सारी ज़िंदगी कोठी बनाने का प्रयास किसके लिए करते हैं? उसके लिए ही मुस्कुराना सीख लीजिए। परमात्मा के चरणों में तो आपकी उपस्थिति बहुत कम होती है। यदि परमात्मा के चरणों में आप जाकर के उपस्थिति लगाएं तो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, सारे गम धुल जाएंगे। महानुभाव, ज़िंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, बेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए ज़िंदगी को टेस्ट करना सीखो, बेस्ट तो हो ही रही है। एक एक आयु का श्वास घटता चला जा रहा है। ज़िंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो पिघलती है, बेस्ट करो तो पिघलती है। इसलिए ज़िंदगी को टेस्ट करना सीखो, बेस्ट तो हो ही रही है। ये ज़िंदगी एक गिफ्ट है, कबूल कीजिए। ज़िंदगी एक गिफ्ट है, इसे कबूल कीजिए। ज़िंदगी एक एहसास है, महसूस कीजिए। ज़िंदगी एक दर्द है, बांट लीजिए। ज़िंदगी एक प्यास है, प्यार कीजिए। ज़िंदगी एक मिलन है, मुस्कुरा लीजिए। ज़िंदगी एक जुदाई है, सब्र कीजिए। ज़िंदगी एक आंसू है, पी लीजिए। ज़िंदगी आखिर ज़िंदगी है, जी लीजिए। आपको गिफ्ट में मनुष्य की पर्याय मिली है, इसे कबूल करना सीख लीजिए। 84 लाख योनियों में किस पिछले पुण्यों के योग से आपके लिए मनुष्य का शरीर मिला, और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद इसका सदुपयोग करने की आदत डालना चाहिए। ज़िंदगी एक एहसास है, महसूस कीजिए। शरीर का नाम ज़िंदगी नहीं है, इसमें जो रहने वाली आत्मा है वह आपके लिए बहुत अच्छा निमंत्रण देती है, अच्छे कर्म करने के लिए आपको हिदायत देती है। लेकिन आदमी अपनी कुटेवों के कारण से, गम के कारण से आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाता है। और जो व्यक्ति आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाता है
वो सदैव कहता रहता है ज़िंदगी एक दर्द है। अगर दर्द भी है तो बांट लीजिए। शेयर करने से आप दर्द भूल सकते हैं। हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं, किसी व्यक्ति के असाता का उदय चल रहा हो और यदि वह शख्स अपने गुरुदेव के पास चला जाए या अपने इष्ट मित्र के चरणों में उपस्थित हो जाए तो उनके पास इतनी खुशियाँ शेयर होती हैं कि वह अपना दुख भूल जाता है और उसकी असाता साता में बदल जाती है। दुख बांट लीजिए, शेयर कर लीजिए। शेयर वही होगा जो आपसे बड़ा कोई शेर होगा, विराट दिल होगा, जिसके दिल में प्राणी मात्र के प्रति प्यार होगा और जो कृष्ण जैसा सुदामा का मित्र होगा। जिंदगी एक दर्द है, बांट लीजिए। जिंदगी एक प्यास है, प्यार कीजिए। आपको व्यक्तियों से प्यार नहीं पैदा होता। इतना सेल्फिश जीवन नहीं होना चाहिए। प्रमाद की भूमिका में मुर्दे की तरह रहना ये मनुष्य जीवन की अवहेलना है। आप दूसरे व्यक्ति को देख कर के प्यार कीजिए। जिस व्यक्ति को प्यार करना आ गया वह इस वसुधा पर रहने लायक हो गया। प्यार बड़ी चीज़ है, यह हर जगह नहीं मिलती है। प्यार देने से ही प्यार मिलता है। प्यार की वांछा से प्यार नहीं, बल्कि प्यार देने से ही प्यार मिलता है। ज़िंदगी एक प्यास है, प्यार कीजिए। ज़िंदगी एक मिलन है, मुस्करा लीजिए। ज़िंदगी एक मिलन है, मिले हैं हम आप सभी लोग, तो थोड़ा मुस्करा कर जी लीजिए। उसके बाद तो मृत्यु है ही। सुबह के साथ सांझ आती है, रात के बाद प्रभात आती है, जीवन के बाद मृत्यु आती है। तो आपको जब मिलन हुआ है तो मुस्कराना सीख लीजिए, वरना फिर सांझ आ जाएगी और फिर जुदाई। ज़िंदगी एक जुदाई है, सब्र कीजिए। फिर आपको अपने लोगों से अलग हो जाना है। संयोग तो दुख मनेक भेदम। संयोग के बाद अनेक दुख हुआ करते हैं और जुदाई के लिए इसलिए सब्र कीजिए। किसी अगली गली में, किसी अगले पड़ाव में ज़िंदगी में जाने से पहले थोड़ी सब्र कर लीजिए और आगे का सामान पाथेय एकत्रित कर लीजिए, वरना बहुत मुश्किल आने वाली है। ज़िंदगी एक आंसू है, पी लीजिए। साक्षात्कार कीजिए ज़िंदगी का, सुख और दुख में समान भाव से। ज़िंदगी एक आंसू है, पी लीजिए। आप थोड़ा आंसू आने के पहले लोगों के पास पहुंच जाते हैं कि बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, जबकि कहते हैं कि अपने अंदर की मुश्किलों को अपने आप पीना चाहिए। औरों के सामने रखने से दर्द बढ़ता है, घटता नहीं है। महानुभाव, ज़िंदगी आखिर ज़िंदगी है, जी लीजिए। यह देह मनुष्य की मिली है, 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ पर्याय। इससे ही अपवर्ग का संपादन होता है, अनंत सुख की फीलिंग होती है। तब आपको इस ज़िंदगी को संयम के साथ जी लेना चाहिए। असंयम के साथ तो अनंतों बार जिए हैं। संयम का मतलब है अनुशासित ज़िंदगी। पशु भी जीते हैं पर उनके पास संयम नहीं होता। मनुष्य एक ऐसी ऊंचाई है जो संयम का सहारा ले सकता है। आप जहाँ भी रहें, गीता में कहा है संयम मनुष्य की सुरक्षा है। असंयम असुरक्षा, दुख, पीड़ा, परेशानी है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को श्रेष्ठ बनाने के लिए पुरुषार्थ कीजिए। महानुभाव, ज़िंदगी की गागर पर बैठा समय का कौवा।
जिंदगी की गागर पर बैठा समय का कौवा दिन रात के कंकर डाल डालकर उम्र का पानी पी रहा है, और इंसान समझता है वो जी रहा है। दिन और रात रूपी कंकर डाल डाल के उम्र का पानी कम होता जा रहा है। हर क्षण आपकी उम्र कम होती जा रही है। जिंदगी की कागर पर बैठा समय का कौवा दिन रात आपकी ज़िंदगी छोटी किए जा रहा है। आपको आभास होता है क्या? नज़र आता है क्या? नज़र उस वक्त आता है जब काले काले बादल मंडराने लग जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां आहूत कर लेते हैं। उसके बाद जब आदमी छक्के मारता है भूल जाता है, लेकिन जब ब्लड कैंसर होता है, लीवर में कैंसर हो जाता है, और भी किसी अंग में जब कैंसर हो जाता है तो ज़िंदगी कैंसिल होते देख परेशान हो जाता है। भारत का कल्चर है कि मनुष्य के लिए समय से पहले अपनी क्रियाओं को विराम दे करके, हिंसा आदि के कामों को रोक करके, परमात्मा का चिंतन करके निद्रा की गोद में सो जाना चाहिए। रात 12 बजे के बाद कौन धरती पर आता है? गंधर्व जाति के देव, उनके आवागमन का स्थान होता है। तब मनुष्य काम भोग में डूबा रहता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप समय का ध्यान रखिए, कब उठना, कब सोना और ज़िंदगी किस प्रकार सजाना। आज पैसे के अहंकार में मनुष्य की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती चली जाती है। आदमी अहंकार में जिए तो गंदगी में जीना है, ईर्ष्या में जिए तो भी गंदगी में जीना है। आत्मा तभी निर्मल होती है जब भीतर कोई अहंकार ना हो, ईर्ष्या ना हो। तुम तब सद्या स्नास से होते हो, कमल के फूल की तरह खिलते हो। मैं आपसे क्या कहूँ, इतिहास में एक बहुत सुंदर संदर्भ आता है। घनश्याम दास बिरला जीवन भर बहुत बड़े बड़े उद्योग किए, और जब उनके जीवन का पश्चिम भाग आता है तो वह अपनी वसीयत में लिखते हैं, मेरे प्यारे पुत्र, जैसा मैंने अपनी ज़िंदगी में अनेक सा मंदिरों का निर्माण किया, समाज सेवा की, दुखियों की मदद की, उपकार के अनेक सा कार्य करता रहा हूँ, वैसा ही तुम्हारे लिए भी यह कार्य करना अनिवार्य है। ये जो हमारी संपत्ति है, ये तो विरासत में आपको देता हूँ। ये जो हमारा बाहर का वैभव है, ये तो विरासत में आपको देता हूँ, लेकिन वसीयत यही लिखता हूँ कि श्रेष्ठ कार्यों में अपनी ज़िंदगी को लगाना। मैं आपसे पूछता हूँ, आज किस व्यक्ति के पास इतना साहस है जो अपने बच्चे से कहे, मेरी संपत्ति आपको विरासत में है, लेकिन वसीयत में अच्छे संस्कार आपको कहता हूँ, इनका पालन करना मेरी तरह है। महानुभाव, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। घनश्याम दास बिरला ने खुश होकर के ज़िंदगी में काम किए, इसलिए अंतिम क्षण तक उनकी ज़िंदगी में खुशी ही खुशी मिली। और जो व्यक्ति मात्र अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इज्जत के लिए, दिखावे के लिए काम करता है, वो आदमी सदैव परेशान रहता है। हम अपने मन पर जीत हासिल करके दुनिया पर जीत हासिल कर सकते हैं। हम अपने मन पर जीत हासिल करके दुनिया पर जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छे संस्कारों को अपनी संतान पर देख करके आप आगे बढ़िए, और जो आदमी अपनी संतान पर अच्छे संस्कार देता है वही वास्तविक संपत्ति है। ज़िंदगी को खुश रहकर जियो, ज़िंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता है। ज़िंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल ज़िंदगी भी ढलती है। अनमोल ज़िंदगी
सूरज की तरह रोज़ ढलती चली जा रही है। घनश्याम दास बिरला ने अपनी ज़िंदगी का सचमुच इस्तेमाल किया और आज सृष्टि पर एक उदाहरण है। बाकी तो सब कमसिन अपने अपने पापों को जोड़ने में लगे हुए हैं। ज़िंदगी जब भी रुलाने लगे, महानुभाव, ज़िंदगी जब भी रुलाने लगे तब इतना मुस्कुराओ। ज़िंदगी जब भी रुलाने लगे तब इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। निकले ना आंसू आँखों से आपके कभी, और किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। इतना शानदार पुरुषार्थ करो कि आपको मजबूर होकर के किस्मत भी हंसाने का पुरुषार्थ करे। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ छोटी सी ज़िंदगी है, हंसकर जियो, भुला के सारे गम दिल से जियो, उदासी में क्या रखा है, मुस्करा के जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। आपका मंगल होगा, आपके परिवार का मंगल होगा, राष्ट्र के लिए आप कुछ भेंट करके जाएंगे, वरना मनुष्य की तरह धरती पर आते हैं और पशु की तरह चले जाते हैं। आपको आना है धरती पर तो आइए, लेकिन जाते वक्त सम्राट की तरह इस धरती से जाइए। लेकिन सम्राट की तरह धरती से वही व्यक्ति जा सकता है जो अपनी छोटी सी ज़िंदगी का ख्याल रखता है, भुला के सारे गम वो दिल से जिया करता है। और क्या कहूँ, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए जिया करता है। यह व्यवहार की भाषा हर व्यक्ति को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। गुरु भी अपने शिष्यों को जीता है, पिता भी अपने शिष्यों को जीता है। गुरु यदि शिष्य संचय नहीं करता है तो धरती पर जिनेंद्र की देशना का प्रचार नहीं कर सकता है। वो अपने आप में निश्चयी श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन शिष्य संचय करने, संग्रह करने से ही धर्म की देशना का प्रचार होता है। हाँ, छोटी सी ज़िंदगी है, हंसकर जियो, रोते रोते मत आना, हंसते हंसते आना। कहते हैं जो व्यक्ति कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में रोता रोता आता है और जब जाता है तो हंसते हंसते चला जाता है। गुरुदेव विद्यासागर महाराज के चरणों में कितनी भी मुसीबत में आदमी पड़ा हो, लेकिन जब चरणों में जाता है, चेहरे की मुस्कुराहट देखता है, बालबत वीतरागता को देखता है, तो अपने गम को भूल जाता है। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, निर्ग्रंथ वीतराग संतों के चरणों में निष्काम होके जाने की कोशिश करना प्रारंभ कीजिए। आपकी ज़िंदगी बहुत मधुर हो जाएगी। शास्त्र कितने भी पढ़ लीजिए, शास्त्रों से जीवन का सुधार होने वाला नहीं है, बल्कि शास्त्र पढ़ने के पहले एक अच्छा इंसान होना जी लीजिए, वरना स्वार्थ, मोह, माया, छल, प्रपंच ये आज पूरी धरती पर फैले हुए हैं। और आज बड़े बड़े ओहदे पर आदमी बैठ कर के भी इसी काम में एक्सपर्ट होता चला जा रहा है। मेरा निवेदन है, छल कपट प्रपंच की ज़िंदगी से दूर होकर के आप जैसे हैं वैसा ही जीवन जिए, दिखावे की ज़िंदगी नहीं, एक सादी ज़िंदगी जीने का पुरुषार्थ कीजिए। उदासी आपकी दूर हो जाएगी, मुस्कुराहट आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।